एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, ये जो है शनि की जो साढ़े साती और ढैया, इसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय, अनुशासन और कम फल देवता माना गया है, जो मनुष्य को अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर फल प्रदान करता है। शनि की साढ़े साती और ढैया का अगर हम परिचय देना चाहें तो सौर मंडल में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, जो एक राशि बदलने में लगभग 2.5 वर्ष का समय लेते हैं और इसी गोचर ट्रांजिट के आधार पर साढ़े साती और ढैया की गणना होती है। तो हम बात करें साढ़े साती के बारे में। जब गोचर में शनि आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि से 12वें, प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान भाव से गुजरते हैं, तो इसे कुल 7.5 वर्ष की इस अवधि को साढ़े साती कहा जाता है। यह 2.5 साल के 3 चरणों में विभाजित होती है। ढैया की जब बात करें तो जब गोचर का शनि आपकी जन्म राशि से चतुर्थ या अष्टम भाव में प्रवेश करता है तो 2.5 साल की ढैया शुरू होती है, और चतुर्थ भाव के शनि को कंटक शनि और अष्टम भाव के जो शनि को है अड़ैया भी कहते हैं। हम बात करें शनि का प्रभाव और गुण। शनिदेव का मुख्य गुण अनुशासन, धैर्य और कड़ी मेहनत और विनम्रता सिखाता है। बात करेंगे न्यायाधीश का जब रूप लेता है शनिदेव, तो शनिदेव जो ब्रह्मांडी न्यायाधीश जो कॉस्मिक जज है, वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं और राजा को भी उनके बुरे कर्मों के लिए दंडित कर सकते हैं। जैसे आपने जाना है कि विक्रमादित्य की कथा है। अब हम बात करेंगे शनिदेव के जो सकारात्मक प्रभाव है। यदि कुंडली में शनि शुभ स्थिति में है और जातक के कर्म अच्छे हैं, तो साढ़े साती और ढैया के दौरान व्यक्ति को अथाह धन, उच्च पद, मान सम्मान और व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त होती है। और जो नकारात्मक प्रभाव के अगर हम बात करें तो यदि जातक अधर्मी है, आलसी है, शनि के जो कार्यों में अत्यधिक देरी, कड़ा संघर्ष और आर्थिक नुकसान और शारीरिक बीमारियां भी देता है। हम बात करें जो साढ़े साती के लक्षण है, उसको आप कैसे देख सकते हैं। इसमें देखना है कि जातक की जो मानसिकता है, शनि जब परीक्षा लेते हैं तो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार में यह स्पष्ट रूप से लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बात करें मानसिक भ्रम और अवसाद के बारे में, तो जातक हर समय अज्ञात भय, बेचैनी, गहरे तनाव, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, ऐसे घिरा रहता है। निर्णय लेने की क्षमता की बात करें तो निर्णय लेने क्षमता कमजोर हो जाती है, अकेलेपन की भावना रहती है। व्यक्ति खुद को समाज और परिवार से कटा हुआ महसूस करता है। करीबी और लोग भी गलत समझने लगते हैं। आर्थिक और व्यावहारिक परेशानियों की बात करें तो धन की जो अचानक हानि होती है, बनते काम जो है अधिक अंतिम समय पर बिगड़ जाते हैं, और नौकरी छूटना या व्यापार में घाटा होना ये भी देखा गया है। शारीरिक सुस्ती की बात करें तो पैरों, घुटनों और जोड़ों में दर्द रहना और हर काम में आलस आना। बात करेंगे जो पास्ट लाइफ कर्म है, उसके बारे में हम बात करें तो पास्ट लाइफ कर्मों में और ग्रह की स्थिति के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो आपकी जन्म कुंडली आपके पूर्व जन्म के कर्मों का जो लेखा जोखा है, शनिदेव का संबंध पूरी तरह से संचित कर्मों पर आधारित होता है। जो भी आपके संचित कर्मों का वह हिस्सा है जो इस जन्म के भुगतान से है। कुंडली में शनि की कमजोर स्थिति जब हो जाती है, जब राहु केतु के साथ में क्रूर युति या साढ़े साती का आना इस बात का संकेत देता है कि पिछले जन्म के
कुछ जो कार्मिक ऋण है आपके, उसे चुकाने का समय आ गया है। बात करेंगे साढ़े साथी में। साढ़े साथी में असल में आत्मा के शुद्धिकरण की एक क्रिया है, जो व्यक्ति को अहंकार से मुक्त कर जमीन पर लाती है। राहु का जो महादशा का प्रभाव भी देखा गया है। जो राहु को ज्योतिष में भ्रम, अचानक होने वाली घटनाओं और भौतिक इच्छाओं का कारक माना गया है। इसकी महादशा जो 18 वर्ष की होती है, तो ये देखा गया है कि जो राहु की महादशा का जो प्रभाव है, इसमें अचानक उतार चढ़ाव। राहु जो व्यक्ति को अचानक अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। भ्रम और भटकाव का कारक है। जातक का मन अनैतिक कार्यों में जुड़ जाता है, जैसे जुए, सट्टे या गलत संगति की ओर आकर्षित हो सकता है। काल्पनिक डर की बात करें तो राहु के प्रभाव से व्यक्तियों को ऐसी बीमारियां या डर महसूस होते हैं जो असल में होते ही नहीं है, और जिसका कि डायग्नोस भी नहीं हो पाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जब शनि और राहु का अगर संयोग आ जाता है आपकी कुंडली में, यदि राहु की महादशा के साथ शनि की साढ़े साथी भी अगर शुरू हो जाती है, तो जीवन में संघर्ष और मानसिक जो दबाव है वो बहुत ही तीव्र हो जाते हैं। और क्योंकि दोनों पापी ग्रह हैं, इसलिए साढ़े साथी और ढैया में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब फिर हम बात करें तो कुछ उपाय जरूर हम कर सकते हैं शनिदेव को शांत करने के लिए। अगर उनके शुभ फल हमें प्राप्त करना है, तो कुछ उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, वो हम कर सकते हैं, जिन्हें हम दैविक उपाय भी कह सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो हनुमान उपासना, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव की कभी परेशानी नहीं होती है। पीपल वृक्ष की पूजा के बारे में बताएं तो शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पेड़ की 7 परिक्रमा करें। मंत्र जापों का भी विशेष असर होता है। अगर शनिवार के दिन शनि मंत्र जो है, ओम शम शनिचराय नमः का या वैदिक मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें, तो उसका भी प्रभाव होता है। छायादान भी कर सकते हैं। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उसे तेल को किसी जरूरतमंद को अगर दान कर देते हैं, तो उसका भी प्रभाव अच्छा आता है। इस तरह आपको वैदिक जो बातें बताई है वो तो अमल में लाना ही है। वैदिक उपाय के साथ साथ अगर अपना व्यावहारिक उपाय भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपका जो आचरण है और व्यवहार है, इसमें आपको सुधार लाना है। इसमें मांस, मदिरा और नशीली चीजों का सेवन पूरी तरह से बंद कर देना है। अब शब्द न बोले और झूठ भी न बोले, इन सबसे आपको दूरी बनाए रखना है। जो श्रमिक बंधु हैं, श्रमिकों का सम्मान करना, अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारी, नौकरी पेशा नौकरों, सफाई कर्मियों या मजदूरों को कभी परेशान न करें और उनकी पूरी मजदूरी समय पर दें। शनि कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए श्रमिकों का आपको सम्मान करना चाहिए। अगर आप असहाय की मदद करते हैं, शनिवार के दिन गरीब या दिव्यांग लोगों को काले चने, कंबल, जूते, चप्पल या काले कपड़ों का दान करते हैं, तब भी इसका प्रभाव अच्छा आता है। पशु पक्षियों की सेवा करना, नियमित रूप से काले कुत्ते, कौवों और चींटियों को भोजन, रोटी या दान अ, भोजन खिलाएं, तो इसका भी प्रभाव अच्छा हो गया। जिस तरह हमने देखे कि ज्योतिष शास्त्र में शनि और राहु जो कर्मों के आधार पर जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं, तो उसके बारे में हमने चर्चा की कि किस तरह से साढ़े साथी के और ढैया के दौरान व्यक्ति को अपने कर्मों का जो फल है वो प्राप्त होता है। और जो उपाय हमने बताए हैं, उन उपायों को करके आप उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं।
आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। और ये जो महत्वपूर्ण विषय पे आज जो चर्चा की है आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ-साथ सभी लोग इसका लाभ उठाएँ और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस तरह के जो वीडियो हैं आपको ज़रूर लाभ पहुँचाएँगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।